हाँ तो मेरे हीरो, मैं पंकज यादव। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी गणित क्लास 9th मैथ का अध्याय 4, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इसके अंतर्गत जो आप देख सकते हैं ये प्रश्नावली 4.1 आता है। इसके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हम रापची के स्टाइल में सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। इससे पीछे जितने भी सारे प्रश्नावली हैं उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अब रही बात की अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा pankajstudycenter.com और वहां पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम सबसे पहले इस अध्याय को शुरू करने से पहले कुछ जान लेते हैं। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर में, है ना। तो यहां पे हम जानेंगे ये चर क्या है, अचर क्या है ना। तो आइए हम जान लेते हैं। जैसे कि मैं यहां पे लिखूं चर और इधर मैं लिखता हूं अचर, ये सब होता क्या है? चर, देखो चर उसे कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है। जैसे किसी समीकरण में x का मान 5 आ जाएगा तो किसी समीकरण में x का मान 6 आ जाएगा, किसी समीकरण में y का मान 10 तो किसी समीकरण में y का मान 3, ऐसे, है ना। तो जिसका मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। जैसे कि हो गया x हो गया, y हो गया, z हो गया, है ना, u हो गया, v हो गया। मतलब अलग अलग समीकरण लेंगे तो इसमें अलग अलग वैल्यू आएंगे। x का मान कभी 5 तो कभी 10, कभी 9 तो कभी 8, ऐसे आएंगे। लेकिन अचर, अचर किसे कहते हैं? अचर उसे कहते हैं जिसका मान बदलता नहीं रहता है। जैसे कि अगर एक है तो एक को आप किसी भी सूरत में एक ही बोलेंगे, उसको दो नहीं बोल सकते हैं, मतलब उसका मान नहीं बदलेगा। अगर वहां अगर 10 लिखा हुआ है तो 10 किसी भी सूरत में उसको 10 से पढ़ा जाएगा, 10 को 20 नहीं पढ़ा जाएगा, है ना। तो अचर में क्या होता है, उसका मान नहीं बदलता है। जैसे कि अगर 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 लिए, 4 लिए, है ना, तो किसी भी सूरत में 2 को 2 ही पढ़ेंगे, 2 को 4 नहीं पढ़ेंगे। तो इसका मान नहीं बदलता रहता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो चर और अचर के बारे में जान लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसा कि अध्याय का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है उसको हम जान लेते हैं। देखो व्यापक रूप, है ना, व्यापक रूप के बारे में जान लेते हैं। वो क्या होता है? वो होता है ax प्लस के by और प्लस के c बराबर में 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। जहां पे abc क्या है? abc एक अचर संख्या है। जहां है ना a b c एक अचर राशि है या अचर संख्या, एक अचर संख्या है, राइट। तो ये आपने समझ लिया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर। अब यहां से हम क्या करेंगे सर, है ना, व्यापक रूप ए बी सी जो भी है वो हमने लिख दिया। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं सर, इस फॉर्मेट का हम कोई समीकरण ले लेते हैं। जैसे कि ए के जगह पे हमने 5 ले लिया, ये x हो गया, प्लस बी के जगह पे 6 ले लिया, ये y ले लिया, और प्लस में c के जगह पे 9 ले लिया, बराबर 0। तो ये हमारे पास क्या हो गया? तो ये हो गया सर दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। यही है हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। तो आइए अब क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं सर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ये कहता है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगुनी है। देखिए सर, एक नोटबुक की कीमत जो है उस कीमत से दुगुनी है, किसका? कलम का कीमत, राइट, दुगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखिए। मतलब इस कथन को जैसे आप दर्शाएंगे ना तो किस रूप में दर्शाना है? दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग में लिखना है। और यहाँ पे संकेत यानी हिंट्स कुछ दे रखा है कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपया है और कलम की कीमत y रुपया है। तो देखिए हिंट्स जो है वो एग्जाम में देता नहीं है, तो अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं आप। कलम का कीमत x मान लीजिए या कलम का कीमत y मान लीजिए, कुछ भी मान करके आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग में लेकर के ढाल देना है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, चलो जो ये दिया हुआ हिंट्स वही मान लेते हैं। मान लीजिए नोटबुक की कीमत हम लिखते हैं यहाँ पे, माना नोटबुक की कीमत चलो x रुपया मान लेते हैं, है ना, x रुपया मान लिए। और कलम की कीमत y रुपया मान लेते हैं, और कलम
की कीमत y रुपया मान लिया, ये मैंने मान लिया। अब चलेंगे सर प्रश्न से, लिखते हैं प्रश्न से मतलब इसका कंडीशन क्या कहता है सर। मैं यहां पे अगर x लिख लूं और यहां पे हम y लिख लेते हैं, ठीक है, और दोनों को बराबर करना चाह रहे हैं। एक बात देखो, x इधर y, देखो एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगुनी है। देखो एक नोटबुक की कीमत, नोटबुक की जो कीमत है सर, यहां पे देखो कहता है एक नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत से दुगुनी है, मतलब इससे ये दुगुनी है ना। एक नोटबुक की जो कीमत है ना, वो कलम की कीमत से दुगुनी है, ये दुगुनी है। जब ये दुगुनी है इसका मतलब क्या, अगर दोनों को बराबर करना हो तो किस में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि भाई इससे ये दुगुनी है, पहले से ये दुगुनी है, तो बराबर करने के लिए किस में गुना करेंगे, कम वाले में या ज्यादा वाले में। तो हम करते हैं ऑब्वियसली कम वाले में, तब ना बराबर करते हैं, क्योंकि ये पहले से दुगुनी है। दोनों को बराबर करने के लिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से क्या करेंगे, ये x तो x प्लस के 2y है, पक्षांतर किए तो माइनस के 2y हो जाएंगे और बराबर में बच जाएंगे 0। तो ये हमारे पास 2 चर वाले रैखिक समीकरण आ गए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस के 2y और माइनस प्लस जो भी कुछ करके या बराबर में 0 ही रख करके छोड़ दो, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गए, राइट। ये सॉल्व हो गया, कोई मतलब वही भारी नहीं है 5 किलो 10 किलो वाला, ठीक है। तो ये आपने सॉल्व किया सर। अब क्या करेंगे सर, आगे बढ़ेंगे। ये देखो ये दूसरा प्रश्न है ना। दूसरा प्रश्न क्या कहता है सर कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b और c का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये जितने भी समीकरण दिए गए हैं इन सभी को जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है इस पे फिट करना है। इस पे फिट करने के बाद a का मान, b का मान और c का मान आपको बताना है। तो आइए सर हम पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है 2x प्लस के 3y और बराबर में 9.35 और इसके ऊपर बार लगा है। क्लियर, अच्छी बात है। तो भाई हमें तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे हल। अब इसे किस फॉर्मेट में लाना, इस फॉर्मेट में लाना है। तो जैसे कि अब ये 2x प्लस 3y है, बराबर से इधर इसको खींच के लाना ही पड़ेगा। तो 2x प्लस के 3y और बराबर है, बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस के 9.35 इसके ऊपर बार लगा देंगे तो ये आ गया और बराबर में हमारे पास हो जाएंगे 0। इसको मान लेंगे समीकरण 1, राइट। अब हम क्या करेंगे, लो भैया कैमरावा फ्रीज हो गया यार, कुछ तो किया कर दया पानी, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। चलो आ जाते हैं, हो जाता है कैमरा फ्रीज, हमारे साथ ही लोचा हो रहा है। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब ये समीकरण 1 है, इसी समीकरण 1 को हम इतना से तुलना कर देंगे, तब ना a और b और c का मान निकल जाएगा, है ना। तो हम यहां पे लिखते हैं समीकरण 1 की तुलना कितना से कर दे सर, तो कर देते हैं ax प्लस के by और प्लस c बराबर 0 से करने पर, राइट। आइए अब हम क्या करेंगे सर, तुलना कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो x है तो यहाँ पे x लगा हुआ है, गौर से देखो तुलना कर रहे हैं, है ना। यहाँ x है तो यहाँ x है, लेकिन a के स्थान पे क्या 2 है, तो a बराबर हमारे पास हो जाएंगे 2। यहाँ y है तो यहाँ भी y है, लेकिन b के स्थान पे कितना है 3, तो b बराबर हो जाएंगे हमारे पास 3। अब यहाँ c है तो यहाँ भी c है ना, तो c के स्थान पे हो जाएंगे माइनस के 9.35, लो 5 के ऊपर बार, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएंगे, राइट। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर। अब यहां से हम क्या करेंगे, पहला तो सॉल्व कर लिए सर, इसी प्रकार हम क्या करेंगे सर, दूसरा सॉल्व करेंगे। ये रहा दूसरा सवाल, है ना। तो चलिए लिखते हैं दूसरा प्रश्न। हमारे पास दे रखा है दूसरा x माइनस के y बटा में 5 और माइनस के 10 बराबर में 0, राइट, है ना। x माइनस के y बटा 5 माइनस के 10 बराबर 0।
अब यहां से हम क्या करेंगे सर, देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सबसे अच्छा है कि नहीं। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ई बट्टा में 1 रख देते हैं, बस इस दोनों को भिड़ा देते हैं। 5 एक कैल्शियम लेते हैं तो 5, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे 5x, ये हो जाएंगे माइनस के y, और बराबर है तो बराबर माइनस के 10 पक्षांतर किए तो प्लस का 10 हो जाएगा। इसके नीचे एक छिपा ही रहता है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, ये 5x माइनस के y और बराबर में 10 पचे 50 कर दो गुना, ये आ गया। तो 5x माइनस के y प्लस के 50 से पक्षांतर किए तो माइनस के 50 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा समीकरण 1। अब यही समीकरण 1 की तुलना इतना से कर दो, तो हम लिखते हैं समीकरण 1 की, है ना, तुलना कितना से कर दे सर, तो ax प्लस के by और प्लस के c बराबर 0 से करने पर राइट। ax प्लस के by। अब मेरे भाई देखो a के स्थान पे क्या हो जाएगा सर, a के स्थान पे देखो, x के स्थान पे तो x है, a के स्थान पे 5 हो जाएगा तो a बराबर हो जाएंगे 5, b बराबर क्या हो जाएंगे, तो b बराबर हो जाएंगे, ये y है ना, इसमें एक छिपा रहता है तो हो जाएगा माइनस के 1, और c के स्थान पे क्या होगा भाई, c के स्थान पे देखो माइनस के 50, तो माइनस के 50 हो जाएंगे। यही हमारे पास आंसर निकल करके आ गए राइट। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। अब क्या करेंगे, दूसरा तो सॉल्व कर लिए हमने, चलिए दूसरा सॉल्व हो गया। अब हम तीसरा सॉल्व करेंगे, ये रहा तीसरा, है ना। इसको अब तुम लोग तो खुद कर लेगा, डायरेक्ट हम करते हैं सर। यहाँ पे देखो माइनस के 2x प्लस के 3y, अब देखो प्लस के 6 पक्षांतर किए तो माइनस के 6 बराबर में 0। इसको अब ये तुलना करेंगे, समीकरण 1 की तुलना इससे करेंगे तो पता चलेगा क्या, a बराबर दे रखा है हमारे पास माइनस के 2, b बराबर दे रखा है 3 और c बराबर दे रखा माइनस के 6। यही हमारे पास आंसर हो जाएंगे राइट। तीसरा हो गया। इसी प्रकार अब हम क्या करते हैं, चौथा प्रश्न सॉल्व करते हैं सर। तो मेरे भाई चौथा प्रश्न दे रखा है x बराबर में 3y, अच्छी बात है। तो x प्लस के 3y इधर है तो माइनस के 3y, और बराबर में ये 3y और बराबर में 0 है ना, अच्छी बात है। 0 रख लो या प्लस का 0 रख लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। देखो x माइनस के 3y प्लस के 0 रख दिए, 0 जोड़ो या घटाओ कोई मैटर नहीं करता है। तो यहाँ से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं फटाक से। भाई a का मान कितना हो जाएगा, a का मान यहाँ x है, उसमें 1 छिपा रहता है तो a बराबर हमारे पास 1 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 3 हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा तो 0। यही हमारे पास आंसर आ जाएंगे राइट। चौथा हो गया सर। पांचवा सॉल्व कर लीजिए। तो पांचवा यही तो है ना, क्या दे रखा है 2x बराबर माइनस के 5y। तो हम क्या लिखेंगे, 2x माइनस के 5y पक्षांतर किए तो प्लस का 5y हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे प्लस के 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 जोड़ो या घटाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतना ही रहेगा। तो हमको a और b c का मान निकल जाएगा। तो a का मान हम कितना लिखेंगे 2 है, b का मान कितना लिखेंगे 5 है, और c का मान कितना लिखेंगे 0 है। तो यही हमारे पास आंसर है राइट। हमने लिख दिया पांचवा। अब यहाँ पे छठा लिखो सर। छठा क्या हमारे पास, छठा है 3x प्लस के 2 बराबर में 0, यही ना दे रखा है। तो मेरे भाई ये x वाला तो है, y वाला नहीं, तो इसको ऐसे लिखो, ढंग से थोड़ा लिख लो। ढंग से लिखेंगे तो ये 3x है, आप प्लस में y के स्थान पे कुछ नहीं है तो आप 1 गुने में y लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। 1 गुने y नहीं, सॉरी 0 गुने y, 0 और गुने में y लिख सकते हैं, क्योंकि 0 y से गुना करेंगे तो 0 है और 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। प्लस के 2 है तो 2 लिख दो बराबर में 0, है ना। अब इसका तुलना कर दो। तो मेरे भाई देखो a का मान कितना है, a का मान यहाँ पे 3 है, b का मान कितना है, तो b का मान यहाँ पे 0 है, और c का मान कितना है 2 है। तो यही हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। ये चौथा हो गया सर, चौथा नहीं छठा हो गया। अब रही बात सातवां। तो सातवां प्रश्न हम सॉल्व करेंगे सर। देखो
y तो है, x वाला नहीं है इसमें ना, तो अपना ढंग से लिखेंगे y और प्लस के x वाला हम क्या ला दें 0 गुने में, ऐसा करो y है ना पहले x वाला लिखो, तो पहले इसके पहले x वाला अगर हम लिखना चाहें तो 0 गुने में x लिख सकते हैं। अब प्लस के ये y तो y और माइनस के 2 तो 2 बराबर में 0, ये लिख दिया। अब यहाँ पे हम इस पर तुलना कर देंगे तो a का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएंगे, और ये b का मान कितना हो जाएगा, इसमें 1 छिपा रहता है तो b का मान यहाँ पे 1 हो जाएंगे, और c का मान कितना हो जाएगा माइनस के 2 हो जाएंगे। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है सर, है ना। ये हमारे पास हो जाएंगे 7वां। 8वां को सॉल्व करो सर, तो आइए 8वां सॉल्व करते हैं, क्या दिक्कत है। 8वां अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5 बराबर में 2x दे रखा है, यही है ना, तो ये 2x तो 2x प्लस के 5 है पक्षांतर किया तो माइनस के 5 बराबर 0। इसको ढंग से लिखो 2x प्लस के लिख देते हैं, y वाला तो नहीं है तो 0 गुने y लिखते हैं, और माइनस के 5 तो 5 बराबर 0। अब यहाँ से a का मान कितना है, a का मान यहाँ पे 2 है, b का मान कितना है तो b का मान यहाँ 0 है, और c का मान कितना है तो माइनस के 5 है। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। ओके, टेक केयर, लव यू।